केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना की जानकारी देते हुए भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना एनपीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी एवं बकाया राशि का भुगतान पीपीएफ के ब्याज के अनुसार किया जाएगा। यूपीएस एक विकल्प के अनुसार वर्तमान एवं भविष्य के केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा चुनी जा सकती है। कर्मचारी चाहे तो वर्तमान में उपलब्ध एनपीएस का चुनाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारी द्वारा यूपीएस अथवा एनपीएस का दिया गया विकल्प अंतिम होगा। मालूम है अभी केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव की गई है। ये बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक है। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें अशोर्ड पेंशन का प्रावधान किया गया है जो कि 50% रहेगी 12 महीने के एवरेज पे के अनुसार। अशोर्ड फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है जो 60% होगी ऑफ द लास्ट पेंशन ड्रॉन। अशोर्ड मिनिमम पेंशन है जो कि 10,000 रहेगी जिसने 10 साल की सर्विस करी है। साथ में इन्होंने ये भी किया है कि एक आपको ये जो तीनों पेंशन है इसे इन्फ्लेशन से इंडेक्स किया गया है, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसके अनुसार इसका भी पेंशन में भी इंडेक्स के अनुसार वह बढ़ेगी। साथ में एक लमसम का प्रावधान किया गया है जो कि ग्रेचुइटी के साथ साथ रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। इसका कैलकुलेशन किया गया है तो वो अवेलेबल है। और ये सब जो किया गया है गवर्नमेंट ने अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रीब्यूशन को 14% से 18.5% बढ़ा दिया है, जबकि कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन उसी स्तर पर रखा गया है जो कि 10% है। तो इसके द्वारा जो मन में लोगों की एक दुविधा रहती थी कि अशोर्ड इनकम, गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस किया है और लोगों के मन से इस तरह का जो एक दुविधा थी कि एक संशय था कि कितना मिलेगा, ये अशोर्ड इनकम है। अब इसमें यह है कि लोगों के लिए ऑप्शन है, जो एनपीएस में है वो डिसाइड कर, जो सर्विस में है और जो एनपीएस में चल रहे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें एनपीएस में ही रहना है या उन्हें यूपीएस में आना है। और जो रिटायरीज़ हैं, जो एनपीएस में रिटायर किए हैं, उनके पास ये ऑप्शन है, उनके पास भी ऑप्शन होगा कि वो यूपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। उनको एरियाज़ जो होंगे उनका पेमेंट पीपीएफ की दर से किया जाएगा। ये बेसिकली इतना अभी प्रारूप है इसका। तो ये आपको एक सूचना के लिए बताना था, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं, रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी हैं और एनपीएस में जो कर्मचारी जिनको इससे लाभ मिलेगा वो लगभग 23 लाख हैं। तो उन सब के लिए था कि सूचना उनको मिल सके और वो अपना जो भी उनका ऑप्शन है सोच समझ के अपना ऑप्शन यूज़ कर सकें। ये एक तरह का कस्टमाइजेशन है लोगों की नीड के अनुसार। धन्यवाद। नहीं, देखिए ऐसा है इसमें, देखिए इसमें आपका अशोर्ड इनकम जो है, देखिए अशोर्ड इनकम जो है वो इसमें दी गई है। दैट इज़ द बेसिक फीचर जो इसमें दिया गया है। एनपीएस में आपका ये था कि अशोर्ड इनकम नहीं थी, उसमें ये था कि कॉर्पस जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें और इसमें जो दिया गया है आपको अशोर्ड इनकम दी गई है, वो किसी से एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाया गया है। इसमें सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा के दिया है 14% से 18.5%। तो ये तो एक अशोर्ड इनकम है, जिसको अशोर्ड इनकम, जिसको सेफ्टी सिक्योरिटी का जिसके मन में ज़्यादा प्राथमिकता है वो इस पर जा सकता है। लेकिन जिसके मन में ये है कि नहीं, मैं इकॉनमी देख रहा हूँ, इकॉनमी बढ़ रही है तो मैं एनपीएस के साथ ही रहना चाहूँगा, तो वो उसके साथ रह सकता है। इशू किसका लगता है आपको सबसे ज़्यादा आएगा, एनपीएस का कि? अब सबकी अपनी विचारधारा है इसमें, मैं कुछ नहीं कह सकता इस विषय में, वो तो आपको अभी देखेंगे। नहीं, इसमें देखिए इस तरह का जो अभी प्रारूप है उसमें आना आसान होगा उसमें, बिकॉज ये सर्विंग एम्प्लॉयज, हम ये कह रहे हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो एनपीएस से रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बाधा होगी, उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता, भी सर्विस ही कर रहे हैं। जो डिसीजन लिया गया है कैबिनेट द्वारा लिया गया है ना, और कैबिनेट द्वारा लिया गया है, तो जो आज की प्राथमिकता थी, जो लोगों के मन में संशय था एनपीएस के लिए, उसको देखते हुए लिया गया है। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी अभी बढ़ रही है। आज की देश में आज के समय में इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अगले 3-4 साल में इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका एनपीएस में जो भी आपका कॉर्पस है, इकोनॉमी बढ़ेगी तो कॉर्पस भी बढ़ेगा।
और लोगों के मन में एक संशय ये तब भी रहता है कि हमें अश्योर्ड इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये अश्योर्ड इनकम एक कस्टमाइजेशन किया गया है जिससे कि लोगों को जिनको अश्योर्ड इनकम चाहिए है वो अश्योर्ड इनकम एक बार उसका ऑप्शन ले लें, अश्योर्ड इनकम उन्हें दी जा सकती है। ये लोगों का संशय एड्रेस करने के लिए, लोगों के मन में जो डाउट था वो एड्रेस करने के लिए किया गया कि अश्योर्ड इनकम भी आप ले सकते हैं यदि चाहें। तो ये इसका फीचर है कि लोगों के मन में कोई न रहे। और इसमें जैसा बताया कि इसमें फैमिली पेंशन भी अश्योर्ड है, आपकी जो रेगुलर पेंशन है वो भी अश्योर्ड है, साथ में यानी मिनिमम पेंशन भी एक सेट की गई है। तो ये सब करके किया गया है। साथ में लमसम से संतुष्ट रहेंगे लोगों को संतुष्टि रहेगी। लोग सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं हमें तो इकॉनमी के साथ चलना है, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें अश्योर्ड इनकम चाहिए। तो ये अश्योर्ड है तो बेसिकली एक कस्टमाइजेशन करके दो विचारधारा है, दो अलग अलग ऑप्शन दे दिए हैं। तो जिसको जो लेना है वो ले लेगा।